तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसकी मेरे डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड as the table. It may be defined as the table in accordance of their properties. Defined as the table in accordance of their properties such a way same properties such a way in such a way same properties of elements are grouped together in a vertical column। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से ही बात करते हैं। इट में भी डिफाइंड एज द टेबल। ये क्या डिफाइन करिए? इट में भी डिफाइंड एज द टेबल। कौन डिफाइन करा है? पीरियोडिक टेबल डिफाइन करी है। इसने ये डिफाइन करा है पीरियोडिक टेबल। कैसे डिफाइन करिए? इट में भी डिफाइंड एज द टेबल इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर किसकी प्रेजेंस में, इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज की प्रेजेंट में, इन सच अ वे सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं तो हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है, तभी ग्रुप्ड इनका सेम होता है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप्ड ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर इन अ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को ही तो हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स में जो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर इन अ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स में ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर, तो उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इट में भी डिफाइंड, ये डिफाइंड की गई है क्यों? एज अ टेबल। क्या किस रूप में डिफाइन करिए? एज अ टेबल के रूप में डिफाइन करिए। किसकी प्रेजेंस में डिफाइन करिए? प्रॉपर्टीज की प्रेजेंस में डिफाइन करिए। इन सच अ वे मतलब कि अकॉर्डिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के द्वारा डिफाइंड करी गई है। सच अ वे मतलब इसी वजह से कि सेम प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको हम लोग ग्रुप्ड करें। उनको हम लोग क्या करें? ग्रुप्ड करें टुगेदर। ग्रुप्ड करें हम लोग क्या? ग्रुप्ड करें टुगेदर इन सेम वर्टिकल कॉलम। सेम वर्टिकल कॉलम में ग्रुप्ड करें टुगेदर ही, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको क्यों, अब क्वेश्चन उठता है कि इसको डिफाइन तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन क्यों करा? तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन क्यों? क्लासिफिकेशन मतलब क्यों इसको डिफाइन करा हम लोग ने? पीरियोडिक टेबल्स को क्यों डिफाइन करा? ठीक है, तो
क्यों हम लोग ने इसको डिफाइन करा, क्लासिफिकेशन क्यों करा, पीरियोडिक टेबल्स को क्यों डिफाइन करा, मतलब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसको पढ़ने की। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करा उसको पहली बार, तो टेबल में इसलिए डिफाइन करा क्योंकि बेसिकली इतनी बड़ी टेबल्स है, टोटल एलिमेंट्स आपको बता दूं मैं, 118 है, प्लस मतलब और एलिमेंट्स अभी बाकी हैं। ऐसा नहीं कि 118 एलिमेंट्स में ये रुक गया, और एलिमेंट्स जो हैं वो आगे डिस्कवर होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने प्लस लगाया यहाँ पे क्योंकि अभी आगे और डिस्कवर होंगे। 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था, ग्रुप्ड करा है, ग्रुप्ड करा हम लोगों ने टुगेदर, ग्रुप करा टुगेदर एज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को हम लोग ने ग्रुप करा है टुगेदर ही हम लोग ने, इसीलिए वहाँ पे पीरियोडिक टेबल्स की डेफिनेशन में लिखा था ग्रुप करा है टुगेदर एज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को हम लोग ने इसीलिए ग्रुप्ड करा है क्योंकि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आसानी हो पढ़ने के लिए। तो बेसिकली इसका मेन रीज़न है टू मेक स्टडी इजियर, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ना तो था ही, क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में अपने केमिस्ट्री लिए तो आप पढ़ना ही है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सके, इसलिए हम लोग ने इसको पीरियोडिक टेबल्स की क्लासिफिकेशन मतलब टेबल्स के फॉर्म में कर दिया है, और सारे सेम जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक एलिमेंट्स में ऐसे रख दिए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट्स, फोर्थ एलिमेंट्स, पूरा टोटल 18 एलिमेंट्स तक ऐसे ही एकदम डिफाइन हो जाए, इसलिए हमारे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हुआ, ठीक है।